ग्रामवासी भाई बहन ध्यान दें। परम संत मसीहा बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का वक्त का पैगाम घूम घूम कर प्रेमियों के द्वारा समूचे विश्व में सुनाया जा रहा है। आज आपके नंगला गढ़ू में भी सुनाया जा रहा है गुरु महाराज का संदेश। ये हर कौम कौमियत के भले की बात है। कहते हैं मानव संत का कहना सबके भले की कहे, कोई जात की तो नहीं कही, सबके भले। हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सिख हो चाहे ईसाई हो, पढ़ा लिखा हो अनपढ़ हो, गरीब हो अमीर हो, सेठ हो साहूकार हो, आप इंसानी जाति में हो, गुरु महाराज सबसे प्रेम करते हैं। अब आप जानो ना जानो, करो ना करो, वो आपकी मर्जी है। जिससे आप प्रेम करेंगे उससे करो, लेकिन गुरु महाराज सबसे प्रेम करते। उसका कारण है क्यों करते हैं। यहाँ कोई बाप महतारी का रिश्ता नहीं, यहाँ कोई बिटिया दमान का रिश्ता नहीं, यहाँ आत्मा और परमात्मा का रिश्ता जोड़ा जा रहा है। इसलिए इसको आध्यात्मिक ज्ञान कहते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान सुनाने वाले भारत में बहुत कम रह गए लोग, कि पहले इसी जगह जगह आध्यात्मिक विद्या के केंद्र खुले हुए थे भारत, और यहाँ की शिक्षा लेकर के देश विदेशों में लोग जाते थे, सुनाते थे, समझते थे, समझाते थे। आज पूज्य स्वामी जी महाराज ने इस वसुंधरा पर अवतार लिया है, तो वो घूम घूम कर अपने बच्चों को, बच्चियों को, सबको शुभ संदेश सुनाते हैं। आज ज्यादातर अशुभ संदेश सुनने के लिए आदमी इच्छुक हो गया है, क्षमा करना। तो ये जय गुरुदेव नाम किसका है? प्रभु का। ये प्रभु का नाम है, जिसकी छत्र छाया हम आप सब रह रहे हैं। उसकी कृपा से हम पल पुस रहे हैं। असीम कृपा है। गुरु महाराज ने उन्हीं के नाम को जगाया, शंका नहीं करनी चाहिए। हमारे धर्म पुस्तकों में भी लिखा है कि राम के 1000 नाम, केशव के करोड़ नाम, शंख नाम, पदम नाम। तो उसमें से आप इसको क्यों नहीं मानते कि परमात्मा का नाम है? इसका मतलब तुम्हें शंका है, और शंका के कारण से ना राम की तुमने मानी और ना मानी कृष्ण की। इतिहास साक्षी है। हम आपसे सब शक्तियां परेशान होकर के और यहां से ब्रह्म लेकर के और चले गए, मगर हम में आप में सुधार नहीं आया। कारण क्या? शंका। शंका में सनक गए। अब एक और लोग खुराक खान लगे हैं, 5-10 रुपया की मिले सन की, ऐसे डाल हला ले, वही में वो सनके हैं। और फिर 75-70 वाले में सनक गए। ठीक है, क्षमा करना। जो यहाँ से सुनाया जाए उसको ध्यान से सुनना, समझना। ये हमारे आप सबके के भाई बहनों के लिए बड़ी मुफीक समय है, जो आज गुरु महाराज ये भारत की धरती पर पधारे हैं, और आप भी मानव तन में बैठे हैं। इस क्षण को नहीं, प्रेम से पकड़ लो गुरु शिक्षा, तो आपका कल्याण हो जाएगा। कहते हैं गुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा मान। कहत गुरु समझाए के कुछ 3 लोग, किसी की भय नहीं रहती है उस साधक को, जो साधना करते हैं। उस साधक को 3 लोग तक भय, कोई उनका बाजू नहीं देख सकता। और फिर कहते हैं कि गुरु जो सर से बिसरे, गुरु जो सर से बिसरे, नाम भी ना होए, और ताकव काल घसीटे रोक सके ना, उसे काल फिर घसीटेगा। जब गुरु का निंदा, गुरु हरि निंदा सुनाई जो काना, लगे पाप गौ बहुत समाना। हरि गुरु निंदा सुनना पाप, हरि गुरु निंदा सुनना पाप, सुन सुन तुमको होगी ताप। ताप माने गुस्सा। इससे अपनी चाल संभाल, यानी वो ढिया ढील दो, चले जाओ, बैसवाजी ना करो। जो गुरु की आलोचना करता हो उसके पास खड़े हो गए। अब उसने अगर आलोचना गुरु के नाम की निकाल दी एक दफे, तो वो तो बिल्कुल नहीं, बेकार हो चुका। आलोचित आदमी के पास नहीं बैठना चाहिए। कोई किसी की आलोचना करता हो,
दुनिया में सबसे बड़ा पाप आलोचना है। उनकी 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 उनतन समय भी बर्बाद और कर्म बोझा भी लग रहा है। अभी नहीं, अभी भाई प्रार्थना में कहा था भैया ने कि कंस मार दिया और रोए कौन? रो देवकी। तो कंस कौन है? आध्यात्मिक, ये भौतिक कंस बनना ही बात है। आध्यात्मिक कंस सबके अंदर बैठो, वो है सनकाई दो। कंस सबके अंदर बैठा है और देवकी सबके अंदर है। जीवात्मा है देवकी और कंस है मन है, जन्म जन्मांतरण का दुश्मन। किसी भी खाने में आप दान दे गए लेकिन उसने पीछा नहीं छोड़ा। कितने? मन और माया ने। मन माया जहां तक गो जाई और तालो गो गोचर माया, गो गोचर मन जहां माया जाई तालो मन को समझो भाई। मन पिछाड़ी 3 लोग तक करता है। 3 लोग के नीचे फिर इसकी गति नहीं रहती है कि हम आत्मा को पकड़ने की कोशिश करें। यह अधभरिया है, आत्मा है सत्यलोक की, ये अधभरिया है। नीचे मिल गो जे राह चल के उके भूत बंडरी लगी जाए ना, भूत लगी जाए। अब भगत ढूंढो, अब भगत ढूंढो तो भूत छुटे ते भूत लगो। अब इतने भगत धरती पर आए, इसे बचाए काऊ नहीं पाओ, भूत घटाए नहीं पाओ। आज आए हैं धरती पर, निरख परख कर लो। जिनका डंका ये वही है जो आए हुए हैं और ये दुनिया पर हलचल मचाए हुए हैं। ये संतों में संत निराले हैं, संतों में संत निराले। जय गुरुदेव है परिचय मथुरा वाले, मैं अस्तुत करूं तुम्हारी गुरु बिनती सुनो हमारी। इनसे विनती करो हे दीनवन दीनानाथ, दीन दुखियों के दाता। ये दीन दुखियों को निकालने के लिए अंधे दलदल में निकालने के लिए आए, दीन दुखियों को निकालने के लिए आए। पैसा वाले अब पूंजी पर पैसा ले दिक्कत जाएंगे उन्हें कहा। अब ये देखो करोड़ों आदमी 52 का चला और चद्दरा और कम मार, और ये पैसे वाले तो बांटा तो वहाँ खाना खिला ही रहे। कहाँ? इलाहाबाद कुंभ में करोड़ों को आदमी दान कर रहे। यहाँ भाई तुम्हें फिर दूध दी वो पुण्य में काम कर रही पर जात। अरे क्या बताओ 70 रुपये हम लगो तो भाई दिया कह रो 70 देखा। अब लड़का बच्चा तरका बिस्कुट ले दी चलो। इसलिए प्रार्थना है भैया कि बिस्कुट ले बच्चा न पालो। अगर हो थे तो बच्चा को दूध पहले पियाओ, बचे तो ले जाओ। तुम पी के देखो, नुकसान थोड़ी करी। ये समस्याएं हैं कुदरती, सब हमने आपने बनाई नहीं सुता। इसलिए जय गुरुदेव नाम का जाप करो, बरकत घर में आ जाएगी। नाम का जाप करो, काम बन जाएगा। और नाम बिना कुछ काम न बनिए, नाम बिना कोई काम नहीं बनता है। और ये वृथा जन्म गंवाते हो, ये जीवन जिंदगी बेकार जा रही है। कौड़ी बदले, नाम पकड़ो। कलयुग में नाम की महिमा है। राम आए तब राम की महिमा थी, कृष्ण आए कृष्ण की महिमा थी। अब उनकी तो हम सब लीक पीती रहे, और वो भी लीक को अगर समझ ले कि हाँ ये लीक बन गई है तो हम में चल रहे हैं। तो लीक हो काटत, और जो बढ़िया लीक काटत थी गाड़ी मचियाऊ थे तो उसका बहुत ताकत परत थी। इतनी ताकत को बढ़िया हरिया नहीं थी जब बढ़िया लीक काटत थी। तो हरियाइयो हम तुम ना लीक काट रहे धर्म की, क्षमा करना, धर्म की लीक काट ही रहे हो। झूठ बोलते हो लीक नहीं काटते हो, धोखा देखते हो लीक काटते हो। जिस रास्ते पर चलना चाहिए उस पर नहीं चल रहे हो, जिस पर नहीं चलना चाहिए उस पर हावी हो। ये दुनिया हावी है। तो जय गुरुदेव नाम प्रभु का है, हम पहले बोलेंगे, इसके बाद आप सब लोग बोलो, फिर आप सुनो। सब प्रेम से बोलो जय गुरुदेव, बोलो जय गुरुदेव, जोर से बोलो जय गुरुदेव। जय गुरुदेव नाम
नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का जीता जागता नाम। जय गुरुदेव। विश्व में शांति किस नाम से आएगी? जय गुरुदेव नाम से। हरा पे सतयुग किस नाम से आएगा? जय गुरुदेव नाम से आएगा। माँ बहनों की लाज किस नाम से बचेगी? जय गुरुदेव नाम से बचेगी। जय गुरुदेव महाराज जी का कहना है शाकाहारी रहना है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब में हो आपस में भलाई। शाकाहारी हो जाओ भाई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई शाकाहारी हो जाओ भाई। हाथ जोड़ कर बिने हमारी हो जाओ सब शाकाहारी। जय गुरुदेव महाराज जी की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। देवी देवताओं की भी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। गंगा जमुना की भी अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। सब भक्तों की अर्जी है, आगे आपकी मर्जी है। अब भी समझ न पाओगे जीवन पीछे भर पछताओगे। प्रेम से बोलो जय। जय गुरुदेव। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी काफिला लिए घूम रहे हैं, जन जागरण पर नए जीवों को जगा रहे हैं, उनकी संभाल कर रहे हैं। वो भी कहते हैं हाथ जोड़ कर बिने हमारे हो जाओ सब शाकाहारी। हाथ जोड़ कर बिने हमारे हो जाओ सब शाकाहारी। शाकाहारी हो जाओगे, बीमारी से बच जाओगे। जय गुरुदेव। जय। अब बीमार रही बे है तो काय हुई हो शाकाहारी करो तबाह लड़का बच्चे ने। शांति के सागर, वक्त के गुमशिया, जीवों के सच्चे रहनुमा परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के चरणों में कोटान कोट नमन करते हुए हमारी आज सत्संग सभा में बड़े बुजुर्ग पिता तुल और शाकाहारी वस्त्र पहनने वाले धर्म प्रेमियों और साधारण वस्त्रधारियों, हमारी इस पावन भूमि पर पलने वाले सीता अनुसुईया समान माताएं बहनें, प्यारों करने नन्हे मुन्ने बच्चों, हमारे सबके लिए सब प्रेम भरा हुआ जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वक्त से आए वक्त बदल ले। बाबा जय गुरुदेव वक्त से आ गए हैं, आप लोगों को वक्त से जगा रहे हैं। वक्त से पहले कुछ होता नहीं है और वक्त निकल जाएगा फिर पछताने के अलावा कुछ बचता नहीं है। आई समझ बात? वक्त निकल जाएगा हाथ से फिर पछताने के अलावा कुछ रहता नहीं है, शेष कुछ बचता ही नहीं है। इसलिए पछताने का क्यों काम करो? आखिर मानव चोला अत्यनमोला बड़ी भाग से पाया है। हमारी गीता रामायण जब का अखंड होता है तब वो कहते हैं कि जय विधि होय नाथ हित मोरा। जीवात्मा कह रही है माँ के गर्भ से कि हम पड़े हैं बहुत मुसीबत में, और अंदर अंदर जब वो थी अंदर में उसकी आंख खुली थी आत्मा, और जमी गिरत ढावर व पानी जग जीव माया माया का चतरा परिगो। लेकिन अंदर माँ के कोख में सभी रहे, आंख खुली थी, गर्भ से ही सब कुछ देख रहे थे तमाशा उसका। तो प्रथा विनती कर रही थी आत्मा, हे प्रभु हम बहुत कलेश में फंसे, ऐसी काल की कोठरी में हमको दान दिया गया, निकलने की कोई रास्ता नहीं, हम बहुत मुसीबत में, कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। हे प्रभु अब कृपा कर दो, आप प्रभु कृपा करो यही भांति और सब तज भजन। और जब प्रभु ने कृपा कर दी, उस काल कोठरी से निकाल कर बाहर लाए तो माया ने अपना बिछौना बिछाई दो। अब कहा थे प्रभु कृपा करो यही भांति और मेड़ पर खुरपिया चले दिन राती। मेड़ पर बैठ ले कहती रहो सीधी देखो, सीधी नहीं है भाई, अरे घायरो चली गए, घायरो लगाई दो सीधे। मेड़ काटना सबसे बड़ा पाप है, मर्यादा तोड़ रहे हो। मेड़ के ये एक है, यानी वो है मर्यादा। ये देश विदेशों के जो सीमाएं हैं, अपने अपनी सीमाओं पर हर देश बड़ी
चौकसी से अपनी अपनी सेना को लगाए हुए कि कोई मेरे तोड़ के ना भीतर आ जाए। ठीक है, और हम आप किसान हो तो खुद स्वयं सेना बनो कि हम मेड़ तुरिए ना हो भैया, कृपा करे रहो मेड़ न तोड़ो। और जिनने मेड़ तोड़ के प्लाट बनाई हुए कोशिश करी तिनके परिवार में वही नाश हो गो, क्षमा करना पनप नहीं पाए। क्यों? 4 वेद 6 शास्त्र में बातें केवल 2 ही हैं। वो कौन सी हैं? दुख देने दुख होत है और सुख देने सुख होए। अगर पड़ोसी को आप दुख दोगे तो आवाज आप संकट में फंसेंगे। कर भला तो होगा भला। आज दुनिया में क्या हो गया, इतने सनक गए, माँ बाप की पहचान खत्म कर रहे। माँ बाप की पहचान खत्म, बहनी बिटिया की पहचान खत्म, खान पान इतना दूषित हो गया। जब खान पान दूषित कर लोगे तो आपकी बुद्धि दूषित हो जाएगी, और जब बुद्धि दूषित कर लोगे खान पान खराब में आपका खून खराब हो जाएगा, और खून खराब हो जाएगा। और खून खराब से यदि आप बच्चे पैदा करेंगे तो फिर वो बच्चे आपके ना घर भक्त होंगे, ना गांव भक्त होंगे, और ना वे आपके मौजा भक्त होंगे, ना देश भक्त होंगे। वो तुम्हारे खून पियासे रही जिंदगी भर। और तुम अगर अपनी सास की सेवा करियो नहीं तो तुमसे ज्यादा पड़ी भई है ये लड़की नहीं, तुमसे ज्यादा। ये गांव देख लियो, नजर डालो ये बात जो हमने तुम्हें बताई है। ये समाज सुधार की बात है। समाज तो यही से बिगड़ी है। जब जरनाई मकान की मजबूत है, तले ऊपर 10 मंजिल ठाड़ी कही दे हुई है, जर तो ये बापे महतारी है। बीजा का गुण खेत है, और खेत के गुण बतिया, और बाप के गुण बेटा में महतारी के गुण बिटिया। समझ में आई रहो कि नहीं आई रहो? अच्छा अच्छा, समझ में आवे तब भाई काम बढ़िया बने है। और इतनी बात फूट बांध जाओ। बाप अगर बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा, और खेती बाढ़ अपने कर्मा। खेती में लागत लगाइयो, मेहनत करियो तो पैदा अच्छो हुई है। और बाप धार्मिक है, धार्मिक की जड़ मजबूत होती है, धर्म की जड़ मजबूत। धर्म की कभी कोई माई का लाल पराजय नहीं कर सकता है, धर्म कभी हारेगा नहीं। संत न छोड़े संत ही से कोटिन बने संत, सारा संसार क्यों न झूठा बन जाए, लेकिन संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज जो कह दिया वो पत्थर की लीक है। संत वचन पत्थर नहीं, संत वचन पलटे नहीं, पलट गिरे ब्रह्मांड। संत वचन पत्थर की लीका, और वचन से पड़ जाए फीका, और परी रहे फीके। इसलिए 2 बातें याद रखें हमारी बहू बेटियां, कि अपना सहित्व कायम रखो, आगे बाबा जी को जरूरत आपकी पड़ेगी। भाइयों, एक नारी सदा ब्रह्मचारी, और जो लवर कर घूम ही रहे इन्हें आई थे वो कचरे जाइए चौरादी भैया डार गिरना रखो। इन्हें अब मनुष्य जन्म नहीं मिलेगा। गुरु महाराज ने कहा युग बदल जाएगा, ऐसे लोगों को फिर मनुष्य चोला नहीं मिल पाएगा। मनुष्य चोला लेने के काम ही नहीं करते हो। माताओं को चाहिए हमारा, देखो इतिहास अनुसुईया का। अनुसुईया पतिव्रता देवी थी, और कहाँ ब्रह्मा विष्णु, कहाँ अनुसुईया, यहाँ काल लोक में देवलोक, और वंत पधारे यहाँ अनुसुईया को चरित्र बिगाड़ने के लिए, पति धर्म नष्ट करने के। कौन नहीं जानता। और माता अनुसुईया ने अपनी तपस्या, पति की तपस्या के बल पर उनको बच्चा बना लिया था। हमारे पास सब है का भाव है, इसलिए फरी फरी तुम्हें सुनाइए, थोड़ी जो समझ में आई जाए। अनुसुईया पर कही जाए इन्हें बैठे गए बाबा बनी के। बाबा नहीं तुम्हारे बहुत बाबा रंगे घूमा, बाबा बनी के गए और आश्रम में बैठ रहे। हाँ, उन्हें बैठकर डालते बेचारे निकली अंदर कुटिया बैठकर डाले, और बैठकर मैया वो बैठ गए। अनुसुईया अंदर से जंगल में फल फ्रूट होते थे उस समय, साधु संत महात्मा उसी को खा के तपस्या करते थे, फल फ्रूट। ये नहीं जात प्रजात के इसमें उसमें और दीन अलीन सब खात पीने साधु, ये नहीं था। हमारे गुरु जी महाराज ने आश्रम पर सेठों ने चीनी, आटा, चावल और घी तमाम आश्रम पर भंडारे लिए भेजा। और जब वहाँ मुनीम लेकर के आया तो कहा कि भाई यहाँ जय गुरुदेव का आश्रम कहाँ, कि वो मधुबन चले जाओ उधर। तो भाई वो लेके आया, और जब लेके आया तो उसने
वो दिया वाउचर के साहब ये आपके लिए सेठों ने फला जगह से बम्बई से आया है और इसको आप ले लीजिए, उतरवा लीजिए। तो बाबा जी ने कहा बच्चा इसकी यहाँ जरूरत ही नहीं है, ये किसके लिए आया? ये साधु महात्मा जो भजन करते हैं उनके लिए है। ये तो गिरस्त रही रहे, यहाँ कौन इसको लेगा, खाएगा कौन इसको? उनके बेचारे नहीं समझ में आई। कहीं नहीं बाबा जी वो आपके नाम से आया है और फिर हमारी फजीयत होगी, हम तो इसके रखवारे मुनीम हैं और हम ये वाउचर लाए, आप ले लो और ये आप उतरवा लो। कहीं नहीं भाई, आप नहीं मानते, चलो देख लो। यहाँ हमारे यहाँ सब गाय हैं, बहुत हैं, ये सब गृहस्थ हैं, हमारे बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, सब स्त्री पुरुष यहाँ रहते हैं और सेवा करते हैं और वो यहाँ पैदा होता है उसको खाते हैं। ये इधर उधर जाके किसी का खाते नहीं। वो तो एकदम क्या था, आए था तो हमने साधु कहीं देखा ही नहीं। सब तो कहा ले आओ धद्दर जाओ, ले आओ धद्दर जाओ, अब फटता ही नहीं। और ये साधु देखो ये कितना माल बताइए, ये उतरे आए नहीं रहे। फिर साधन में संत निराले हैं, इसीलिए इनकी बंत नाई कौ कबीर कैसे निभे केर वेर का संग, वही रस डोले अपने उनके फट रहे अंग। ये कितने आए थे, बधाई बजाऊ रहे, कड़वरन की भीड़ कत्त रहे, सबरे हुई गए भीतर। बाबा जी कह देते आगे पता चलेगा कौन है साधु कौन सवाधु, सवांगे मालूम होगा। ये सवाद हम जुटे रहे, पहुंच ही गए। हम तो भाई के कौन आई जान, लेकिन अब बात तो है। तब लोग जब कहता जब कह दो मथुरा चलो हम सब जाना, सब बाबा इधे हैं देखा हुए, सब बाबा इधे हैं, एक तो जाना बस, सब बाबा इधे हैं। धन है ये ज्ञान तेरी बुद्धि, सबको एक तरह से कैसा आंका जाएगा। माँ माँ होती, बहन बहन होती, स्त्री स्त्री होती, उसको निगाह फर्क होता है निगाह डालने में। आज भाइयों की बुद्धि इतनी नीचे चली गई है कि वो बहन को बहन नहीं पहचान रहे, माँ को माँ नहीं पहचान रहे। ऐसा बुद्धि नाशक नशा कर लिया। गुरु महाराज कहते थे नशा करके घर में पहुंच गए, माँ बैठी उसका हाथ पकड़ लिया, चाची बैठी उसका हाथ पकड़ लिया, बहन बैठी उसका हाथ पकड़ लिया। कितना गलत काम कर रहे हो रहे, कैसे धरती रुकेगी? ये दुनिया धर्म पर डटी है। अब आप लोगों से पूछते, पहले हमारे बुजुर्ग लोग पूछते पंडित, पंडित जी एक बात है देखो हाथ हमारो, एक बात देखो धर्म कितो रही गो, कई विश्वा धर्म है तो पंडित बताओ कितने विश्वा रही गो, इतने विश्वा रही गो, बताओ 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 बताओ, जीरो पर आई गए। अब कोई पूछने नहीं लगो, जीरो कौन पूछे, अब जीरो पर है धर्म। धन्य बदौलत अपनी भाग्य मनावो जो संत धरती पर पधारे हैं। छाई बदरिया पाप की बरस रही अंगार, और संत न होते जगत में तो अब लोग जरा या तो संसार। जय गुरुदेव। जिस लायक जो था वो वहां पहुंच गया, छोटी छोटी कुठरियों में घुस गए वे लोग, बड़ो काफिला लाइन फेंकते थे। अब का हो भैया बात से कितना चुप बैठो नहीं अंदर पहुंच गए छोटी कुठरी कि जब वो नाश्ता भीतर से निकाल के आए भैया जी माता, तो बाबा ने आंखें खोले रही, ये क्या कि महाराज स्वागत है, आप दरवाजे हमारे आए हो, गृहस्थ आश्रम में हम रह रहे, व्रत में रह रहे तो फल खाई दे, गृहस्थ बोते घी की पूरी खवाई देते। लेकिन अब हमें व्रत जंगल में भगवान की भक्ति करते हैं, पति की सेवा करते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, तो कहा हम ऐसे आपके हाथ के थोड़ी खाएंगे, कैसे खाओगे? कहीं निर्वस्त होकर के नहाइए, मैं ऐसा साधु नहीं हूँ। सुनो ब्रह्मा विष्णु की बात, इनमें अर्जे। और निर्वस्त होके भोजन बनाइए और निर्वस्त होके मुझे परसिए। अब एक पति विरता स्त्री और उसके सामने इतना बड़ा सवाल, कोई साधारण बात? ओ तो घबराई गई एकदम। कहे बाबा जी, सोचा कि अगर ये बाबा को हम कुछ कहते तो हमारे विपरीत बात चली जाएगी, क्योंकि गृहस्थी धर्म सबसे बड़ा धर्म है और हमारे दरवाजे से उठ गए प्यासे भूखे तो हमारे गृहस्थी धर्म में कलंक लग जाएगा। गृहस्थी धर्म को रखने के लिए पति की कुटिया में पहुंची गई हैं हुक्म लेने के लिए। निर्वस्त होकर इनको परसे कि ना परसें, खाना बनावे कि ना बनावे, हुक्म लेने चली गई। आज तो कॉफी नहीं हुक्म तैयार हो जाए,
जय गुरुदेव। इसका नाम है कलयुग। ये वे त्रिमुनि के पास पहुंचे और उन्होंने उनको देखा, कहा क्यों अनुसुईया आज तू यहाँ कैसे आ गई हो, भजन नहीं किया? कि महाराज भजन पर तो जाए नहीं थी, बैठे नहाई धोए के पूजा पाठ करके कोई भजन ही पर जाए नहीं, जब तक हमारे यहाँ 3 साधु आ गए। तो कहा फिर उनको नाश्ता खिला के और उनको विदा कर दो। कि वो कर ही नहीं रहे। कि क्या कह रहे? अरे के बहुत भौड़ी बातें करा थे। कही दे कहा थे कि हाँ कह दो, अच्छा ठीक है। उन्होंने त्रिमुनि ध्यान धर के देखा, ठीक है आए छलिया, देखो कौन छलो जात, भक्त छलत कि तुम छलत, तुम ठगत देवतन तर कही कि तुम ठगत कि हम ठगत। ये त्रिमुनि कह ले कमंडल और इसको जल लई के अब ऐसे चेरुआ। अब परमात्मा सुबह ना, आपका पति तो परमात्मा है, अब हमारे आपके परमात्मा सामने बैठे, हम कहा हमने परमात्मा देखो। गुरु महाराज का तुमने भगवान तो कबू देखो नहीं, देवी देवता कभी देखे का उन्हें? न राम को देखो, न कृष्ण को देखो, न देवी को देखो, न ब्रह्मा को देखो, न विष्णु को देखो, खांगे आओ अंधाधुंध बीती बात के मैं खांगे आओ। बुजुर्ग खंगे रहे, आज हम खंगे, लेकिन देवी देवता आए, वो देव मंडल में है। देवी देवता उसी की पूजा स्वीकार करते हैं जो भाव से करता है, भगवान उसी की भक्ति स्वीकार करते हैं जिसका भाव अच्छा है। कहते भाव के मैं भूखा हूँ, भाव एक सार है, और भाव से जो मुझे भजेगा, गुरु महाराज कहते उसका भाव से बेड़ा, उसे कोई थामने वाला नहीं है। और इनको भाव देख लियो, ब्रह्मा विष्णु के भाव है कि किसी पति वृद्धा स्त्री का तेरे इतनी समझ कैसे आ गई कि हम इनका सत्य को नष्ट कर दें। और लाई जल वैसे जो पढ़ के मारो, सो ननिया बच्चा पवे नहीं है ढूंढ के फिरत आई दे बनी गए बनाई ते ननिया, ये तो यहाँ ढूंढ के आई गए। अब कुटिया में इधर थकेले घूमे, थकेले 2-3 दिन हुई गए, फिर भी पक गई वहाँ त्रिमुनि कुटिया के पति महाराज की। एक बात है कि हमें बहुत परेशानी है। कि तुम्हें क्या परेशानी? कि वो ननिया हुई गए, बिल्कुल ननिया। हाँ और कई लेटरिंग करते हैं सब कुटिया में। अब हम परेशान आए, कोई रास्ता निकालो। अच्छा नहीं ठीक है, रास्ता बन जाइए। कह तो हम रास्ता बनाए दे, आज मोहलत दे दो, कल रास्ता बन जाइए। कह तो ठीक, वो चली आए। और एक त्रिमुनि वो बर्रे लकड़ियाँ टोर गिरती थी, पलनियाँ बनाई दी, और तो बउआ कह रही रस्सी पटी थी, और वो बांध नहीं आई थी। और बांध गई गई व्यवस्था बनाई गई, हाँ बनाई देगी का धरी ये ले जाओ। और ये मैया वो पत्ता बिछा ली जो पेड़ पीनी पानी गुलगुले कर दी जो, और वो पराई दो पेड़ में बांध दो, पेड़ में बांधो ही नहीं, बांध दे पेड़ में, वही है ये बैठी पेड़ में बांध दे। और वही तुम बैठे जो ये त्रिमुनि यही मानव तन में थे, यही मानव तन में अनुसुईया थी। आज हुई कहा गो गंदे खाना किया सब मजा है। बाबा सिस्टम चलाए ले ना, बाबा सिस्टम बनाई कुदियो, बाबा सिस्टम ने वो सत्यानाश कर दो, कुछ रखा ही नहीं। जय गुरुदेव। बांध टंगे कोई ऐसो करियो लपसी इतनी घोल ले करो, और वो चटाई दे धनिया धनिया इधर मुहतन घेटी दई खाई कितो तो इधर रह छे करत हुई। जब माँ इधर गुजर गए तब उनकी पत्नी ने कहा जो चिंता भाई कि चले कहाँ गए, लौट के नहीं आए। तब एक पत्नी ने कही कि अब पति बेरता बन ले, तुम तो कहते थे वहाँ काल लोग में कोई पति बेरता यही नहीं हमारे मुकाबले तुम्हें तो घमंड आई हो, तुमने पठाई दे हुआ। अब वही फंसे अनुसुईया का आश्रम महात्मा की संतति छुटाई लाभो जाए जो छुटाई पाबो। हाय उनके सन्नाटा के पति गए कहे हाँ
अब वो बड़ी चिंता कैसे छूटे का करें, अब जमानत कौन करिए, यो कौन करिए। अब हमें तो फटे जाओ तो जमनते ढूंढत फिरो, वकील करो, यो करो वो करो, या लव जड़ून के मैया 2-4 दिन बीती गए, वहाँ जमानत कौन करे। अब वो गए तो बेचारी बिल्कुल गरीब दीनता लेके गए, तीनों देवियां। अब पहुंच गए सुइया आश्रम में। आवाज कम आ गई। कहीं मैया आवाज लगाई, मैया निकल आई। बिटिया कहीं थे आई? कहीं मैया हमारे तीनों जने के आदमी खुई गए, कहाँ चले गए? तो मैया तुम भगवान की भक्ति करती हो, मैया तुम्हें ज्ञान ज्यादा है, माता जी बताई दो कहाँ मिली है। कई ज्ञान है कुछ नहीं, भक्ति तो करता ही है, भक्ति करना सबको चाहिए, तुमको करी को चाहिए। बात यह है कि 3 ही महात्मा हमारे यहाँ आए थे और वही गई थी काट थे, हाय गए जे गए वो ही है। अब हमारी बुद्धि खराब हो गई था, मैं तो पढ़ाई दो तो अब वो कबूल कर रहे, जब विपत परत तब कबूल करत, जेल में बंद ही गए। जे ए माता जी तुम्हें चरणन छुए दई दे कहाँ है? वो का पेड़न टंगे, हाय दैया के पेड़न पे टंग गए, ले जाए वो टंगे, वो टंगे, वो देखो अपन उतार ले जी को होए, उन्हें उछक के देखो के परी। तो अब दोनों तीनों ने कही कि यही तो करो माता जी, हमारा पति धर्म नष्ट हो जाइए। कहीं जब तुम दूसरे पति धर्म नष्ट करने की सोच ही रही थी, अब तुम्हें पति धर्म की चिंता भाई, अब चिंता भाई, अब तुम्हें चिंता भाई कि हमारो नष्ट करिए का तो अब ये इधर टंगे रही हैं। अब तो वो बहुत रोई, अब बिल्कुल रोई, बहुत रोई, पानी पड़ गई, रो फियाई गई। तो का बिना संत को, बिना दया को संत कसाई, और दया बिचारी तो आफती आई। तो संत में दया होती है, नहीं नु समान उनका हृदय होता है। ने तू यहाँ से भाई 2 रुपया पैसा की तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। कहो हे दीनवन दीनानाथ, हे दीन दुखियों के दाता दयालु सतगुरुदेव भगवान, ये आंसुओं की माला गुरु भेंट है तुम्हारी, आंसुओं की माला की भेंट चढ़ाओ। ये तो व्यवस्था है, गायन के लिए अन्न भेजना, पैसा भेजना, भूसा खरीदना, दाना खरीदना, वहाँ जो प्रेमी भाई बहन मेहनत कर रहे हैं। अब बताओ ये हम जा नहीं पाए हुए तो हम गुरु महाराज की गायन के लिए दाना ही भेज रहे, दाना खाए गाय। और जब गायन के लिए जो गौए गुरुवर को प्यारी, और भूखे यदि मरी गई बिचारी, तो गुरु भक्ति हो खत्म तुम्हारी। हम थोड़े कहा था ये जो गाय के लिए नहीं कुछ देते, वो भक्ति उनकी नहीं फले फूलेगी, ये गुरु वचन है। अगर ये गाँव बच्चा भूखों मर गई, प्यासों मर गई, तो तुम्हारी भक्ति असफल नहीं, सफलता मिल पाएगी। जब हमने आपसे कबूला लिया, वहाँ कौन नहीं था? क्या वो पंडित जी तो रात दिन संग रात थे, उन्हें नहीं सुनी कि गायन के लिए गुरु जी कह रहे कि बच्चा ये देखो तू गायन दे इतना बड़ा परिवार, क्या उन्हें नहीं ये सुनी थी? हमारे रतन बाबा ने इन्हें नहीं सुनी थी। और जब गुरु महाराज ने अपना खेल खेल दिया तो तुमने अपनी राह बदल रही। ये राह बदलने वाली मंजिल थी, कौन सी रास्ता पर जाओगे? आना यदि पड़ेगा, भटक भटकाएंगे। गुरु को मानुष समझते वो नर कहिए अंध, दुखी रहे संसार में आगे जम के बंध के जाइए। जो गुरु को मनुष्य समझते हैं, गुरु मानव नहीं होता है, मानव पोल पर आता है हमें आपको समझाने के लिए, पढ़ाने के लिए। ये कई क्लास चिंता मत करना, ये बहुत बड़ा कॉलेज है तुम्हारी, ये यहीं खुलो है रोड पर। इसमें हर विषय का मास्टर है कि नहीं है? हर विषय का पढ़ने वाला बच्चा भी जाता है, और वहाँ हर विषय पढ़ाया जाता है, और सभी बच्चों को एक समान पढ़ाया जाता है, बोर्ड पर लिखा जाता है, मास्टर किसी के साथ दुजागी नहीं करता। अब उसमें बच्चा कोई ना लिखे, ना पढ़े, ना ध्यान दे। कोई बच्चा थोड़ा ध्यान दे रहा है, कोई बहुत ज्यादा से ज्यादा ध्यान दे, घर जाए, घरों अपन पढ़ाई लिखाई के इंतजाम करे। और जब रिजल्ट निकलता है, तो रिजल्ट जब निकलता परीक्षा के बाद ही, तो उस रिजल्ट क्या आता है कि कोई तो फर्स्ट क्लास निकला,
जो ध्यान देता था वो फर्स्ट क्लास में करा, और जो कोई नहीं कम ध्यान देता था वो सेकेंड क्लास पास हुआ, और जो बिल्कुल नहीं ध्यान देता था मुकरियार रात तो अम्मा दद्दा का पैसा देव और वहाँ जा तो समोसा खा तो कहूँ बसेव लेके खरीदी खा तो वो बेदेल्ट हुई जाता है। फर्स्ट सेकेंड थर्ड और फिर वो चौथो नंबर है बेदेल्ट है। क्या भैया पढ़े लिखे हो बताइए होत कि नहीं होत? अब काली जे कई एक है मास्टर तो समझ लीजिए ये पौध गुरु ने लगाई है, ये बगीचा गुरु महाराज का है, इसमें पौध सब एक जैसी हो ही नहीं सकती है। जो इधर उधर भाग रहे बेदेल्ट हैं। गुरु ने कहा है बच्चा अगर तुम संगत में रह के एक बेरो आपका नुकसान करोगे तो आपको मनुष्य शरीर